मेम्ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो इसको याद रखिएगा। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे तथा अन्य एग्जाम में, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इसका मॉडल जो है ये किसने दिया। ये देखिए सेल है और इसके चारों तरफ एक लेयर लगा हुआ है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मॉडल जो है सबसे पहले आपके कौन दिए थे, तो सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक थे। ये 1879 में ये मॉडल दिए थे। और ये मॉडल किस प्रकार का था, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था। इन्होंने दो कांच लिया और उसमें एक लिक्विड भरा था, तो इसी के कारण जो है इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल पड़ा। अब देखिए इसको ऑब्जर्व करने वाले, ये भी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो उनका नाम था आपका एच गैंडल था। और इन्होंने आरबीसी में देखा था। हम लोग का जो ब्लड का सेल होता है आरबीसी, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये देखने वाले जो थे ये गैंडल थे। अब हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं कि खोजा किसने, तो खोजने वाले वैज्ञानिक थे क्रैमर और नगेली थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस चीज को खोजा था। अब देखिए आप कोई भी चीज को खोज लिए तो उसका नामकरण किया जाता है। जैसे घर में भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसका नाम रखते हैं। बच्चे का 2 या 3 नाम रहता है। जैसे माता पिता को पसंद आया कुछ और नाम रख दिए, दादा दादी कुछ और नाम रख दिए, तो समाज में वह कई नामों से जाना जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जब डिस्कवरी क्रैमर और नगेली कर दिए तो समस्या ये हुई कि इसका नाम हम क्या रखेंगे। तो नामकरण रखने के लिए कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग नाम रखा, जिनमें से एक वैज्ञानिक थे प्रेफर थे, और प्रेफर ने इसका नाम सेल मेम्ब्रेन रखा। वहीं एक दूसरे वैज्ञानिक प्लोब थे, इन्होंने जो है कि प्लाज्मा लेमा रखा। और क्रैमर और नगेली जो कि खुद सेल मेम्ब्रेन को खोजे थे, इन्होंने इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा। अब देखिए कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं आपके कि सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है, तो इसका थिकनेस एंगस्ट्रॉम में 75 एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर में 7.5 और माइक्रोमीटर में 0.07 होता है। अब देखिए इसके बाद फंक्शन क्या होता है, तो ये सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये बाहर से अंदर मान लिया जाए कोई नुकसान करने वाला सेल को बैक्टीरिया या वायरस आया है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और अंदर का यूजफुल चीज जैसे शुगर वगैरह है, ये अगर बाहर चला जाएगा तो सेल को नुकसान होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि सेल से अंदर जाना और सेल के बाहर आना, कौन सा बाहर आएगा और कौन अंदर जाएगा, इस चीज को रेगुलेट करता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन है। दूसरा हो गया कि रेगुलेट करेगा मॉलिक्यूल को, अंदर से बाहर किसको जाना है और बाहर से किसको अंदर जाना है। ये सारी चीज परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड वीडियो को देखने